हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सभी का यहाँ स्वागत है। ओके, सो हम लोग थे अ लेटर टू गॉड के पार्ट नंबर 2 पे। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में हमने देखा, ठीक है, स्टोरी हमने देखी। इसमें एक लेंचो होता है जो कि एक मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, राइट, जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता है। ठीक है, उसका एक हाउस था, ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ द हिल ऑन द एंटायर वैली, एंड ही वाज वेरी हैप्पी क्योंकि उसने जो फसल उगाई थी, ठीक है, उसके जो थे, जो कॉर्न्स थे, जो स्वीट कॉर्न्स थे, उसकी जो फसल थी वो उगने वाली थी। ठीक है, हार्वेस्ट का टाइम आ गया था, लेकिन अचानक से रेनफॉल हो जाती है। ठीक है, हैवी रेनफॉल के कारण जो होते हैं उसकी जो फसल होती है वो पूरी उसकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। ठीक है, एंड दे आर ऑल वेरी सैड कि अब हमारा क्या होगा। ठीक है, so we have to continue from this. So in order not to shake the writer's faith in God, okay, तो लेंचो ने डिसाइड किया कि मैं जो है गॉड को लेटर लिखूंगा। ठीक है, ये उसने ठाना इस चीज के लिए, और उसने फाइनली लेटर लिख दिया और पोस्ट भी करके आ गया। ठीक है, देन पोस्ट मास्टर ने उसका लेटर पढ़ा एंड ही डिसाइडेड दैट सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ताकि उसका विश्वास जो है वो गॉड पे से हिले नहीं, तो पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। उसको एक आइडिया आया, क्या, टू आंसर द लेटर, कि मैं लेंचो ने जो लेटर लिखा है गॉड को, कि मैं उसका आंसर करूंगा। ठीक है, बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन द गुडविल इंक एंड पेपर। लेकिन जैसे ही लेंचो का पेपर उन लोगों ने खोलकर पढ़ा, तो लेकिन उसको आंसर से, गॉड के आंसर से कुछ ज्यादा ही चाहिए था, मोर देन पेपर एंड इंक। ठीक है, उसे कुछ और ही चाहिए था। ठीक है, ही नीडेड द मनी, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, राइट। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity। ठीक है, तो पोस्ट मास्टर ने सभी अपने जो ऑफिस एम्प्लॉयज हैं उनको भी ये चीज कहा कि चैरिटी के नाम पर ही आपसे जितना बन पाता है उतना सब लोग दान करें। ठीक है, और उसने भी अपनी जो उसकी जो सैलरी है उसकी हाफ ऑफ द पॉकेट मनी भी उसने उसमें लेंचो के लिए दी। ठीक है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than a half। ठीक है, पूरे तो वो पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया, लेकिन आधे से थोड़े से ज्यादा उसने पैसे इकट्ठे कर लिए थे। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God। ठीक है, उसने क्या किया, उस एक लेटर लिया, उसमें पैसे डाले और गॉड का सिग्नेचर कर दिया। The following Sunday means the next Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। ठीक है, तो अगली संडे जो है लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया था पोस्ट ऑफिस, और उसने वहां पे इंक्वायरी करी, उसने वहां पूछा, ठीक है, कि उसके लिए क्या कोई लेटर आया है। ठीक है, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contentment, contented means satisfaction। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, राइट, तो हमारे मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, हमारी सोल को बहुत ही कंटेंटमेंट, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि वाओ हमने आज किसी की मदद करी है। ठीक है, तो ऐसा ही सेम उस पोस्ट मास्टर के साथ हो रहा था। ठीक है, ओके। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence। तो लेंचो को बिल्कुल भी पैसे देखकर हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसका इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था, उसको इतना बढ़िया फेथ था गॉड पर कि पैसे तो आएंगे ही। ठीक है, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन फिर लेंचो को गुस्सा आ गया जब उसने पैसे काउंट किए तो। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड से कभी गलती नहीं हो सकती है, और नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। ठीक है, और वो मुझे भी मना नहीं कर सकते मैंने जिस चीज के लिए मांग की है। इमीडिएटली फटाफट से लेंचो जो है विंडो पर गया। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में ही उसने ही आस्क्ड फॉर पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, ही स्टार्टेड टू राइट। और उसने लिखना, फिर से उसने एक लेटर लिखने की सोची और उसने लिखना स्टार्ट किया। विथ मच wrinkling ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। उसने फटाफट से अपना लेटर लिखा,
ठीक है, विद ब्लिंक ऑफ हिज आई, उसने फटाफट से उसके दिमाग में जो भी वो जो फील कर रहा था उसने फटाफट से अपने लेटर में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है, और स्टैंप लगा दी फिर से और उसको पोस्ट करने के लिए डाल दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही लेंचो ने जो मेल बॉक्स के अंदर अपना लेटर डाला अंदर की तरफ, ठीक है, मेल बॉक्स में अंदर, पोस्टमास्टर ने फटाफट से उसको वहां से उठा लिया और उसे खोला, एंड देन ही स्टार्टेड टू रीड। अब पोस्टमास्टर पढ़ रहे हैं, इट सेड, अब लिखा क्या था लेटर में, तो उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने पैसे आपसे मांगे थे, सिर्फ 70 पैसोज रीच, ठीक है, ओनली 70 पैसोज रीच, सिर्फ 70 पैसोज ही आए हैं मेरे पास। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बाकी के पैसे भी आप भेज दीजिए क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज्यादा वाली जरूरत है। ओके, देन बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। अब वो कह रहा है कि अब जो उसे पैसे अगर आप भेजेंगे तो मेल से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। लेंचो, तो लेंचो ने यहाँ पे कहा है, लेंचो को ऐसा लग रहा है कि उसके जो आधे पैसे हैं 30 पैसोस, उसने मांग की थी 100 पैसोस की, उसके पास पहुंचे 70 पैसोस, तो लेंचो को लग रहा है कि जो गॉड ने मेल बॉक्स से पैसे जो भेजे हैं, ठीक है, उसमें से ये लोग पोस्टमास्टर वाले उनके पैसे खा गए हैं, इसलिए अगली बार आप किसी और चीज से मेरे पास पूरे पैसे भेजना, ये लिखा था लेटर में, ठीक है। तो लेंचो को इतना ज्यादा विश्वास था गॉड पे कि गॉड कभी भी गलती नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सच वॉज हिज फेथ, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस कि लेंचो ने गलत किसको ठहराया, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज लोगों को गलत ठहराया, जबकि आयरॉनिकली अगर हम देखें तो उन्हीं लोगों ने लेंचो की मदद करी है, राइट। लेकिन अगर क्वेश्चन में, अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ लेंचो बाय डूइंग दिस, इज दैट द राइट थिंग टू डू दैट, तो आपको इसके अंदर बिल्कुल भी नेगेटिव आंसर नहीं लिखना है, बिकॉज लेंचो बुरा इंसान बिल्कुल भी नहीं है, उसका इनोसेंस है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा इनोसेंस है और फेथ है गॉड को लेके कि उसके गॉड गलत नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनसे नफरत करता है, क्या एक तो उन्होंने उसकी मदद करी और लेंचो ने कुछ किया भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेंचो को पता ही नहीं है कि उसकी मदद पोस्ट ऑफिस वाले एम्प्लॉयज ने उसके लिए की है। तो कभी भी आपको नेगेटिव आंसर लिखकर नहीं आना है, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, ठीक है, बोर्ड में आता ही आता है और बच्चे काफी गलती करते हैं, इसको नेगेटिव वे में ले जाते हैं, लेकिन नहीं, यू हैव टू बी पॉजिटिव। यहाँ पे लेंचो का जो कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा इनोसेंट बताया गया है, जस्ट लाइक अ चाइल्ड, ही डोंट नो व्हाट्स बैड एंड गुड, ठीक है, लेकिन उसको इतना बताया कि हाँ गॉड है, हमारे ऊपर कोई है जो हमें देख रहा है, हमसे बहुत प्यार करता है और हम जब मुसीबत के समय होंगे वो जरूर हमारी मदद करेंगे, राइट। ओके, नाउ लेट्स रिकॉल द स्टोरी वंस अगेन। So Lencho was a farmer and had the field of ripe corn. तो लेंचो का एक लेंचो जो था एक फार्मर था और उसका राइप कॉर्न का फील्ड था, ठीक है। He needed some rains to make his harvest good. और उसको थोड़ी सी बारिश चाहिए थी ताकि उसकी जो हार्वेस्ट है, फसल है, और भी खिलकर निकले। बट द रेन टर्न इनटू हेलस्टॉर्म्स, ठीक है, पहले तो स्टार्टिंग में काफी अच्छी रेन आ रही थी, हैवी रेनफॉल हो रही थी, ही वाज वेरी हैप्पी, लेकिन बाद में जो स्टॉर्म है चलने लग गई, तेज तेज हवाएं चलने लग गई और बारिश के साथ साथ हेलस्टोन्स भी गिरने लग गए, ठीक है, दस डिस्ट्रॉइंग हिज क्रॉप्स ऑफ कॉर्न, और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, ही हैड नथिंग टू ईट, सो ही डिसाइडेड टू टेक हेल्प फ्रॉम गॉड। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, ठीक है, तो उसने डिसाइड किया अब मेरी मदद करेंगे गॉड, ठीक है, उसने ये डिसाइड किया अब गॉड ही मेरी मदद करेंगे, मैं उनसे मदद मांगूंगा। सो उनसे मदद मांगने के लिए ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर, देन ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग 100 पैसोस, और उसने अपनी सारी सिचुएशन उसके अंदर लिखी कि कैसे क्या हुआ, इसके कारण उसको इतने पैसों की जरूरत है, ठीक है। देन द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज मेड फन ऑफ हिम, पहले तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने उसका जब लेटर ऊपर से ही देखा कि है गॉड को, तो वो ये सब देख के हंसने लग गए, ठीक है। ही मेड फन ऑफ हिम बट द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू हेल्प हिम, लेकिन पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं इसकी हेल्प करूंगा, मैं करना चाहता हूँ उसकी हेल्प। देन जैसे तैसे ही कलेक्टेड 70 पैसोस फ्रॉम हिज ओन एफर्ट,
और फिर पोस्ट मास्टर ने 70 पेसोस इकट्ठे किए, मोर देन अ हाफ ऑफ इट, उसने पैसे इकट्ठे किए, ठीक है। बट लेंचो वॉज एंग्री टू रिसीव ओनली 70 पेसोस इंस्टेड ऑफ 100 पेसोस। लेकिन लेंचो जो है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि उसने मांग की थी 100 पेसोस की, उसको रिसीव हुए 70 पेसोस, ठीक है। देन ही रोट अनदर लेटर टू गॉड डिमांडिंग रेस्ट ऑफ द मनी। उसने फटाफट से अपना पेन पेपर इंक उठाया, ठीक है, पोस्ट वाली जो राइटिंग टेबल होती है उस पर उसने लिखना स्टार्ट किया। उसके मन में जो था उसने फटाफट से अपने आइडियाज जो है उसकी जो फीलिंग्स है एक्सप्रेस कर दी लेटर के अंदर। एंड देन ही रोट अनदर लेटर टू गॉड डिमांडिंग रेस्ट ऑफ द मनी। जो बाकी के पैसे थे वो भी भिजवाने के लिए बोले लेंचो ने, ओके। देन ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू सेंड द मनी थ्रू अनदर मीन्स। अब लास्ट में लेंचो ने ये भी रिक्वेस्ट की गॉड से कि जब आप पैसे भिजवाएं बाकी के बचे हुए तो वो किसी और के जरिए भिजवाना, क्योंकि उसको ऐसा लगता है, ही बिलीव दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रुक्स। तो लेंचो को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उसके जो बचे कुछ पैसे हैं वो पोस्ट एम्प्लॉयज ही खा गए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा लेटर टू गॉड, जो कि हमने इसको 2 पार्ट में कंप्लीट किया। वैसे तो ये छोटा सा है चैप्टर, लेकिन फिर भी हमने इसका डीप एनालिसिस एक्सप्लेनेशन मैंने आपको हर एक चीज़ मैंने आपको बताई है। सो इसके नेक्स्ट लेसन में हम स्टार्ट करेंगे इसकी NCERT यानी कि टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो आपकी बुक में गिवन है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।